सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयन देखा चाहें नाथ तुम्हारे विवाह। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भूत भावन भगवान भोलेनाथ, इस कल्प के जो देवता हैं वो आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। आप ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो कि आपके विवाह का उत्सव ये सारे देवता खूब दर्शन करें, अर्थात आप विवाह की स्वीकृति दे दो। देवता लोग निवेदन कर रहे हैं, भाव से सुनिए। क्या कहा देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से? पार्वती तप कीन अपारा, अब अंगी आरा, अब अंगी आरा। पार्वती जी ने आपको प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की है, अब आप उन्हें स्वीकार करें। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने भी निवेदन किया भगवान भोलेनाथ से, प्रभु अब आप का प्रण पूर्ण हो गया। आपने कहा था यही तन सती भेंट मोहि नाही, तो सती जी का शरीर तो शांत हो गया पिताजी के यहाँ यज्ञ की अग्नि में, अब तो पार्वती के रूप में प्रगटी हैं वो, अब आप विवाह करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रभु सिरधरि आयश करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, जाओ अब तुम तैयारी करो। देवता लोग अपने घर आकर के अपने अपने विमानों को सजाने लगे हैं, क्योंकि देवताओं के सबके अपने अपने विमान हैं। कोई देवता चूहे पर चलता है, कोई मोर पर चलता है, कोई देवता बैल पर चलता है, कोई देवता सिंह पर सवार होता है, कोई देवता गरुड़ पर चलता है। आपको विदित होगा भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, भगवान शिव का वाहन बैल जिसे नंदी कहते हैं, माता दुर्गा का वाहन सिंह, माता सरस्वती का वाहन हंस, भगवान गणेश का वाहन चूहा मूषक जिसे संस्कृत में कहते हैं, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी। तो अपने अपने विमानों को सजाने लगे सब देवता लोग, क्योंकि बारात तो ऐसी चीज होती है कि बारात में जाने से पहले ही तैयारी करनी पड़ती है। समाज में शादी ब्याह हो तो आदमी भले ही ना जाए मार्केटिंग करने, लेकिन जो औरतें होती हैं ना, जो महिलाएं, उनको 8 दिन पहले से ही शॉपिंग करानी पड़ती है, तब वो बारात में जा पाती है। पति देव को कितना भी जरूरी काम हो, उस काम से वो भले ही ना जा पाए, लेकिन पत्नी उन्हें जरूर जो है समझा बुझा करके मार्केट ले जाएंगी कि चलो सराय शादी है परसों। बारात की तैयारी होती है घर घर में, तो बड़ी धूमधाम से कई दिन लगते हैं। देवता लोग अपने घर में अपनी पत्नियों के साथ तैयारी कर रहे हैं, देवांगनाएं तैयारी कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ का विवाह है। इधर भगवान भोलेनाथ के गणों ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु देवता लोग तो तैयारी कर रहे हैं, आप भी कुछ तैयारी करो, क्योंकि जब दूल्हा ब्याहने जाता है तो दूल्हा बनने के लिए उसे कुछ न कुछ करना पड़ता है। भोलेनाथ ने कहा, क्या करना पड़ता है? बोले, महाराज संसार में जब दूल्हा ब्याहने जाता है तो सबसे पहले तो शरीर पर उसके लेप होता है, चंदन का, हल्दी का लेप होता है, उबटन लगाया जाता है दूल्हा के लिए। भोलेनाथ ने कहा, उबटन? बोले हाँ। कहा, अच्छा चलो ठीक है, उबटन लगाने की अगर बात है तो किसी अच्छे शमशान में जाकर के और किसी सत्पुरुष की भस्म ले आओ, उससे हम उबटन लगा लेंगे। एक गण बोला, महाराज
बर जब ब्याहने के लिए जाता है तो वो मोर मुकुट लगा करके, जिसे हम लोग मोर कहते हैं, मोर बांध करके जाता है। बिना मोर के दूल्हे की शोभा नहीं होती। आपके यहाँ भी मोर लगा के मोर बांध कर ही जाते होंगे, मोर बांध के जाते हैं ना। हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा है कि जब ब्याहने के लिए बच्चा जाता है दूल्हा, तो खजूरिया का मोर बांधा जाता है। खजूर की जो पत्ती होती हैं उनका मोर बनता है ज्ञानी जी। हम जब ब्याहने गए थे तो वही खजूर का मोर ले बांध करके, तो गण बोले कि महाराज मोर की व्यवस्था होनी चाहिए, बिना मोर के शोभा नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कहाँ जाओगे मोर ढूंढने, हमारी जटाएं जो लंबी लंबी हैं उन्हीं को जो है हमारे शीश पर बांध दीजिए मोर की तरह। एक उसमें छोटा सा कालिया नाग बैठा दो और बस वो हिलता रहेगा, मोर तैयार हो जाएगा। एक गण बोला महाराज दूल्हा जब ब्याहने जाता है तो उससे पहले उसके कंगन बांधा जाता है हाथ में। आपने देखा होगा लड़का लड़की दोनों को ब्राह्मण लोग कंगन बांधते हैं। तो महाराज कंगन आपको बांधना चाहिए, ब्याहने चलना है। शंकर जी बोले कहाँ चक्कर में पड़ोगे, एक छोटा सा कोबरा ले आओ, उसी को लपेट लेंगे कलाई में, कंगन हो जाएगा। एक गण बोला महाराज विवाह से पहले यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ होता है। शंकर भगवान ने कहा जनेऊ कहाँ व्यवस्था करें, कहाँ ब्राह्मणों को बुलाएं? तो क्या किया, एक बड़ा सा कोबरा लपेट लिया, उसी को जनेऊ रूप में धारण कर लिया। एक गण बोला महाराज ब्याहने के लिए दूल्हा जाता है तो बढ़िया कोट पैंट सफारी सूट बढ़िया शर्ट पैंट पहन करके जाता है, आपने तो कपड़े भी नहीं बनवाए। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो सिंह की चर्म को शेर की खाल को लपेट लेंगे, वही हमारे लिए बसन हो जाएंगे, वही हमारे लिए वस्त्र हो जाएंगे। श्रृंगार भोले बाबा का हो रहा है, आप लोग भी भाव से गोस्वामी जी की चौपाई के माध्यम से सुनिए। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पटके हरि छाला। कर त्रिशूल अरुडम रुविराजा, कर त्रिशूल अरुडम रुविराजा। चले बसाह चढ़ी बाज बाजा, कर त्रिशूल अरुडम रुविराजा। चले बसाह चढ़ी बाज बाजा। करहि शिकारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभु गन करहि शिकारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही भोलेनाथ के गण भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं। भोलेनाथ तो विवाह के लिए जा रहे हैं। देवता लोग अपनी अपनी सेना के साथ तैयारी कर रहे हैं। देवताओं के पास तो सेना की कमी नहीं है। देवताओं की संख्या आप जानते होंगे, हमारे यहाँ कहा जाता है 84 कोटि देवी देवता हैं। कुछ लोग इसका अर्थ करते हैं कि 84 करोड़ देवी देवता हैं हमारे यहाँ। इंद्र देव, वरुण देव, अग्निदेव, सूर्य देव, पवन देव, जाने कितने देवता हैं हमारे यहाँ, और होने भी चाहिए। जैसे एक जिले में कम से कम हजारों अध्यापक होते हैं, एक जिले में हजारों थानेदार होते हैं, सैकड़ों। पूरे एक प्रदेश में कई
पुलिस वाले होते हैं, एक प्रदेश में कई कई जो है लेखपाल होते हैं, एक प्रदेश में कई कई सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो अगर देवता भी करोड़ों हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी पृथ्वी संभालने के लिए कई लाख कई करोड़ देवताओं की आवश्यकता है, सबका अपना अपना काम है। गण बोले महाराज हम लोगों की संख्या तो बड़ी कम है, देवता लोगों की संख्या तो बड़ी ज्यादा है। बारात में जितना दूल्हे के साथ में जितने बाराती ज्यादा हो उतना ही अच्छा लगता है। अब आप कुछ कृपा करें। भोलेनाथ ने कहा अच्छा हमारे साथ चलने वाले बाराती कम हैं, तो सुनो हम आप लोगों को कह रहे हैं, हम आवाहन कर रहे हैं अपने गणों का, अपने भूत प्रेत पिशाचों का, और सब आ जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया, जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले, भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया तो संसार में जितने शमशान में रहने वाले भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी थे वो सब भगवान भोलेनाथ के पास आ गए, हर हर महादेव कहते हुए। आप लोग भी बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ के गण आ गए और ऐसे गण हैं जिन्हें देख करके देवता लोग भी डर गए। भूत प्रेतों की सेना आई, किसी के हजारों मुख, किसी के एक भी मुख नहीं, किसी के हजारों भुजाएं, किसी के एक भी भुजा नहीं, किसी के हजारों नेत्र, किसी के एक भी नहीं। ऐसी सेना जब देवताओं ने देखी, देवता लोग बोले भैया अगर विवाह में कुछ खाने पीने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी बारात भूत प्रेतों की जहाँ जाएगी तो उपहास ही होगा, हंसी ही होगी, वहाँ इज्जत थोड़ी ना हो पाएगी। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। ऐसी भगवान भोलेनाथ की बारात है। कोई बाराती, कोई भूत बहुत मोटा, कोई बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, नाचते गाते भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए बारात में शामिल हो गए। नाच ही गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। अब भूतों की तो भाषा भी भूतों जैसी होगी, उनका पहनावा भी अपने ही स्वरूप जैसा होगा। तो बारात अद्भुत बारात है भोले बाबा की। भोले बाबा ने कहा अच्छा अब प्रस्थान किया जाए। देवता लोग आ गए, शंकर भगवान के गण भूत प्रेत भी विराजमान हैं सब। इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ में, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान हैं। विष्णु भगवान ने जब भगवान भोलेनाथ की बारात को देखा तो मुस्काने लगे, वाह भोलेनाथ आपकी तो अद्भुत बारात है, आपकी तो अद्भुत समाज है आपका। विष्णु भगवान ने कहा सुनो भैया अपने अपने समाज के साथ चलो। देवता लोग देवताओं के साथ में, भूत लोग भूतों के साथ में, प्रेत प्रेतों के साथ में, डाकनी साकनी पिशाचनी अपने समाज में, यक्ष गंधर्व अपने समाज में, सब अपने अपने समाज के साथ चलो। और समाज में अपने अपने समाज के साथ ही अच्छा लगता है। जैसे आपने देखा होगा बारात जाती है तो जितने नए लड़के होते हैं युवा, वो सब अपने एक टोली में होते हैं। युवाओं के बीच में अगर कोई बड़ा बूढ़ा आ जाए तो वो यही बच्चे कहते हैं अरे इन्हें कहाँ बैठा लिया बीच में, इन्हें अलग बैठाओ, ये बड़े बूढ़े हैं हम लोग जवान हैं। और जो
बच्चे होते हैं वो बच्चों के साथ में, और जो वयोवृद्ध होते हैं वो वयोवृद्धों के साथ में, और महिलाएं महिलाओं के साथ में बारात में जाना उनको प्रिय लगता है। बारात कैलाश पर्वत से चली है, बड़ी सुंदर तैयारी है बारात की। और इधर हिमाचल और मैना ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। भगवान भोलेनाथ की बारात आ रही है, पार्वती मैया का विवाह संस्कार होना है, तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है। पूरा हिमाचल आज दुल्हन की तरह सजाया गया, स्वर्ण मंडप लगाए गए, बढ़िया जो है बांस काट करके लाए गए, उनका मंडप कारीगरों ने बनाया है। और जहाँ स्वयं साक्षात जगत जननी माता पार्वती जी विराजमान है, वहाँ के मंडप की क्या शोभा कही जाए। अद्भुत मंडप है। हिमाचल और मैना ने अपने समस्त रिश्तेदारों को, नातेदारों को बुलाया है, सब लोग आए हैं। घर में ढोलक बज रही है, आनंद मंगल गान हो रहा है, बहुत सुंदर दर्शन है। सब लोग भाव से गाएंगे। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, 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 तो बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है। लाल चुनरिया लाल लाल, लाल चुनरिया लाल लाल मंडप, लाल चुनरिया लाल लाल मंडप, लाल फूलों के सुहार भवानी, लाल फूलों का सुहार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। सुंदर व्यवस्था है, मंडप बनाया गया है सुंदर, जहां बारात होनी है, जहां भावरे पड़नी है। हिमाचल और मैना ने अपने मुख्य मुख्य अतिथियों को आसन दिया है, सब विराजमान हैं। और अगवान लोग जो गांव के प्रमुख लोग हैं, हिमाचल के बहुत बड़े रिश्तेदार हैं, मान्य लोग हैं, खास लोग हैं, उनसे हिमाचल और मैना ने कहा भैया थोड़ी व्यवस्था को व्यवस्थित रखना, थोड़ा ध्यान रखना। पहले जब बेटी की शादी होती थी तो जो अपने खास रिश्ते नातेदार लोग होते थे, परिवार समाज के लोग होते थे, वो कहीं से कोई बेइज्जती ना हो पाए ऐसा प्रयास, ऐसा सहयोग करते थे। और अब तो परंपरा बदल गई, अब तो ये ऐसा सिस्टम चला है, बफर सिस्टम। घर से लोग निकले खूब तैयार होकर के, बारात में पहुंचे, पुलाव खाया, पनीर खाया, रायता खाया, और सीधे अपने घर। बारात होगी या नहीं होगी इससे मतलब नहीं। अभी हम एक बारात में गए थे अपने जनपद में, तो जब बारात दूल्हा आने वाला था उससे 1 घंटे पहले लड़की वालों ने भोजन तैयार करवा दिया, भोजन शुरू करवा दिया कि भैया जिनको खाना हो वो खा लीजिए। तो आपको सच बता रहे हैं कि जितने घराती बराती थे, बारात तो बाद में आ पाई, घरातियों ने पहले भोजन कर लिया और अपनी अपनी गाड़ी से सब चले गए। जब तक जयमाला का नंबर आया तब तक 100 कुर्सी पड़ी थी, तो 5 ही कुर्सी पर लोग थे, 95 खाली। ये परंपरा भी ठीक नहीं है।
लड़के लड़की की विवाह में आप जाएं तो थोड़ा अपना फर्ज निभाएं, क्योंकि अगर कोई घटना घटित हो जाए तो कोई कुछ समझने वाला समझाने वाला भी नहीं है। लोग शादी ब्याह के आनंद को भी अब आजकल नहीं ले पाते हैं। गए, खाना खाया, भोजन किया और चले आए। पहले बुआ मौसी हैं, ये जितने खास रिश्तेदार होते थे ननिहाल के लोग पहले ही आ जाते थे व्यवस्था बनवाने के लिए। और फूफा मौसा जी, फूफा जी, जीजा जी, ये ऐसे लोग होते थे, मामा जी, ये लोग जब तक बारात पूर्ण नहीं हो जाती थी तब तक जाते नहीं थे, अपनी जिम्मेदारी समझते थे। आजकल तो बारात में भी स्वार्थ हो गया है। कई जगह तो हमने ये देखा है कि मेहमान लोग आएंगे, भूखे रह लेंगे लेकिन खिचड़ी बना के नहीं खा सकते। भूखे रह लेंगे लेकिन उनसे कहो कि 4 पूड़ी बना लो, थोड़ी सब्जी बना लो, आलू काट के, बनाएंगे नहीं, भूखे रह लेंगे। उनको इंतजार है कि शाम को जब पार्टी शुरू होगी तभी खाएंगे। पहले घर में कढ़ी भात और दुनिया भर की चीजें बनती थी, लोग खूब खाते थे। अब तो इतना डेकोरेशन करके लोग आते हैं कि कहीं हमारा श्रृंगार ना प्रभावित हो जाए, इसलिए कुछ भी नहीं, केवल जो व्यवस्था है खाने पीने की हलवाइयों के द्वारा उसी में अपना हिस्सा ले लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो हिमाचल महीना के खास लोग हैं वो सब व्यवस्था में लगे हुए हैं। नगर वासियों को समाचार मिला कि बारात नगर के निकट आ गई है, तो अगवान लोग जो हैं वो बारात को नगर में लाने के लिए, जनवासे में लाने के लिए, अगवानी करने के लिए जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ की अद्भुत बारात का जब दर्शन करते हैं हिमाचल वासी, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे गए बारात देखने के लिए, बच्चों ने देखा भूत प्रेत पिशाच, बड़े बड़े नाग फुफकार मार रहे हैं। अरे बच्चों का ये किसी प्रेत की बारात है या किसी मनुष्य की बारात है? जो समझदार लड़के थे उन्होंने कहा पीछे चलो, पीछे देखो, पीछे दूल्हा आ रहा है। सबसे आगे ब्रह्मा जी हैं, 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के, ब्रह्माणी जी विराजमान हैं। बच्चे बोले देखो भैया, बारात में 4 मुंह वाले लोग भी आए हैं। उसके पीछे गए, इंद्र भगवान बैठे हैं इंद्राणी के साथ सजे धजे। बोले देखो ये बढ़िया है, हो सकता है यही दूल्हा हो। एक बोला कि ये दूल्हा नहीं होगा, इसके साथ में तो इसकी पत्नी भी बैठी है। और पीछे बारात को देखा तो भूत प्रेत के साथ जो है फुफकार मारते हुए और हर हर बम बम करते करते बारात के साथ आ रहे हैं। सबसे पीछे भगवान भोलेनाथ बैल पर सवार हैं। और हमारे संतजन तो ऐसा कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने बैल का जिधर मुंह होता है उधर को अपनी पीठ कर ली और पूंछ की तरफ अपना मुंह कर लिया, उल्टे बैल पर बैठे हैं। बैल पर सवार होकर के आए हैं और एक हाथ में त्रिशूल पकड़े हैं, एक हाथ में डमरू, ऊपर चंद्रमा सुशोभित है, गंगा जी सुशोभित हैं, गले में सर्प पड़ा हुआ है, बिच्छुओं की माला मानो पहने हुए हैं, कानों में बिच्छू पहने हुए हैं। जब देखा अद्भुत दूल्हा को, बच्चे डर गए, बोले भैया इस बारात को थी भगवान ही रक्षा करें, ऐसा बाबरा दूल्हा तो हमने आज तक देखा ही नहीं कभी। अगवान लोग आए, अगवानी की, स्वागत सत्कार किया, लेकर के बारात को जनवासे में आए। अब बड़े बड़े ये भूत प्रेत जहाँ डोंगा सिस्टम में जाते हैं, अगर पुलाव रखा है किसी पात्र में तो पूरे पात्र को उठा करके स्वाहा, रसगुल्ला रखा है तो पूरा रसगुल्ला का ड्रम उठाया और ये कई बार में हर हर बम बम करके पी गए सब रसगुल्ला और रसगुल्ले का रस। देवताओं ने सोचा कि इन भूतों प्रेतों के आगे हमें भोजन मिलने वाला नहीं है। अद्भुत बारात भगवान भोलेनाथ की। श्री राधे भैया, थोड़ी व्यवस्था देखते रहो, आर्गन बंद हो गया। आपको बताएं कि अद्भुत व्यवस्था है भगवान भोलेनाथ की बारातियों की स्थिति। देवताओं ने कहा भैया जल्दी जल्दी काफी आफी जो कुछ पीना हो, रसगुल्ला रसगुल्ला खाना हो जल्दी खा लो, बाकी इनके आगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि शुक्र और शनिचर भी बारात में आए हैं।
अद्भुत भगवान भोलेनाथ की बारात है। भगवान लोग लेकर के जनवासे में बारात को आए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मैना को समाचार प्राप्त हुआ। छोटे छोटे बाल गोपालों ने अपने घरों में जाकर के बताया, मैया ऐसी अद्भुत बारात आई है जो हमने आज तक नहीं देखी। बच्चों ने अपने घर में जाकर के कहा, बरु बौरा अब सहे अश्वारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। अरे मैया क्या बताएं, बरु बौराह बसे असबारा। बर तो बड़ा बावला लग रहा है, दूबड़ा बड़ा पागल जैसा लग रहा है, भूत प्रेतों की सेना को लेकर के आया है, तन में भस्म लपेटे हुए है, सांप बिच्छू गले में डाले हुए है। हमें लगता है कि अगर वो बाराती गांव में आ गए तो जितने गांव वाले हैं सबको डस लेंगे सर्प बिच्छू। माताओं ने समझाया, बेटा ये भगवान भोलेनाथ की बारात है, वो दिगंबर हैं, वो पशुपतिनाथ हैं, वो भूतों प्रेतों के स्वामी हैं, उनकी बारात ऐसी ही होती है।